क्या तुम्हारा भी रियलमी का लैपटॉप का हिंज टूट गया है? डोंट वरी, हम है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं और ओपन करते हैं रियलमी लैपटॉप को खोलना। जैसे हम इसे खोलेंगे, थोड़ा सा स्क्रू खोल लेते हैं, टाइम लगेगा थोड़ा सा, रुको ज़रा, सब्र करो। तो ये हमने खोल दिया लैपटॉप को के बैक कवर का ढक्कन। और अब हम इसके बेजल को धीरे धीरे से हटाते हैं, क्योंकि खेल यहीं पर है। इत्मीनान से स्लोली स्लोली खोलना है, उसे हटाना है, क्योंकि ये गम से सटा रहता है, इसको इत्मीनान से खींचना है, हड़बड़ाना नहीं है, नहीं तो आपका डिस्प्ले में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब हम इसे क्या करते हैं, बैटरी सबसे पहले निकालते हैं, क्योंकि बैटरी का कनेक्शन अगर रहेगा और आपका इधर उधर कोई भी चीज़ सट जाता है तो शॉर्ट कर जाएगा बॉस। इसीलिए सबसे पहले सेफ्टी इत्मीनान से ले लेने का है और धीरे धीरे सारे कनेक्शन को खोल लेने का है। डिस्प्ले का दोनों कनेक्शन उधर से दूसरे साइड से वाईफाई का कनेक्शन भी हटा लिए और धीरे धीरे ये हिंज का स्क्रू खोल रहे। इधर लेफ्ट साइड में 3 स्क्रू है और राइट साइड में 3 स्क्रू है, तो इसे भी खोल लेंगे ताकि हम इसे निकाल सके। और निकालने के बाद ही हम हिंज को देखेंगे रिपेयर करने लायक है या उसमें नया लगेगा। जब तक कि हम इसे ओपन करें तब तक तुम मेरा ही गाना सुन लो ना यार। चांद सा तेरा चेहरा ख्वाब में मेरे आए, कोई नशा न रहता, सब उतरती जाए। देखो इत्मीनान से निकालने का है, क्योंकि भाई डिस्प्ले का बात है, डिस्प्ले टूट गया तो सीधा 5,000 का चोट लगेगा। और मुझे उम्मीद है कि इसका जो डिस्प्ले है वो भी मिलने वाला नहीं है। जब हिंज ही नहीं मिल रहा है तो डिस्प्ले कैसे मिलेगा? तो देखो इसमें भी ना छुपा छुपा के स्क्रू 4-5 लगाया गया है। अगर इसे आप ध्यान से नहीं खोलेंगे और आप चाहेंगे कि हम ऊपर से खींच के उसे ताड़ के निकाल लें, तो बॉस आपका डिस्प्ले 100% ब्रेक होगा। देखिए केबल हटा हटा कर वहाँ से हम स्क्रू खोल रहे हैं, देखो। और एक साइड का देखो बेजल हिंज बिल्कुल सही है और दूसरा साइड का हिंज टूट के बिल्कुल अलग हो गया है। तो हम देखेंगे उसको आगे कि क्या करना है। तो उससे पहले हम डिस्प्ले को निकाल लेते हैं, डिस्प्ले का स्क्रू उससे पहले खोलेंगे और इत्मीनान से निकालना है, क्योंकि डिस्प्ले का काम है भाई। डिस्प्ले अगर टूटा तो चोट लगेगा भयंकर। तो इसको निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका है, हड़बड़ाना नहीं है। अगर आप नहीं जानते तो पक्का 100% आप इसका डिस्प्ले तोड़ देंगे। तो देखो किस तरह से ये डबल टेप डिस्प्ले के दोनों साइड से लगा होता है, इसके पीछे साइड। अगर आप इसे इत्मीनान से निकाल लेते हैं तो आपका डिस्प्ले स्क्रीन बिल्कुल आराम से निकल जाएगा, उसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इसे बिना निकाले सोचेंगे कि स्क्रीन निकाल ले, तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, वो टूट जाएगा। देखो एक साइड निकाल लिया हमने, ये दूसरी साइड का निकाल रहे हैं, देखो ये निकाल लिए। अब देखो यहाँ पर ये हिंज जहाँ लगता है वहाँ से पूरा उखड़ चुका है। तो यहाँ पर से एक डंडी जैसा आता है जिसे हिंज कहते हैं, और इसमें फिक्स करके आया हुआ है। यहाँ पर कोई डंडी नहीं है, ये हिंज फिक्स है टॉप कवर में। इस लैपटॉप के हिंज को किसी और ने पहले भी रिपेयर किया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। और उसके बाद आया है मेरे पास बनने के लिए, जो मैं बहुत ही ज़बरदस्त एडहेसिव यूज़ करके इसे स्टिक कर दिया हूँ, जो दोबारा खुलने का नाम नहीं लेगा। और लगाकर हम इसे टाइट कर दिए, स्क्रू लगा दिए। हिंज के 6 स्क्रू को हम इत्मीनान से बारी बारी लगाकर उसे अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब इस पर डिस्प्ले भी लगा चुके हैं हम, और धीरे धीरे जो स्क्रू हमने खोला था, जो छुपा छुपा के लगा हुआ है, उसे भी हमने कस दिया और आगे का काम जारी है। डिस्प्ले के बाद हमने लगा दिया उसका कवर, उसके बाद बेजल। बेजल लगाने के बाद हम उसे कपड़े से थोड़ा सा रगड़ दिए ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। और उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, उसे लगा देते उस डिस्प्ले को हम लैपटॉप में फिट करते हैं और धीरे से अपना कनेक्शन लगाते हैं, क्योंकि भाई एक हाथ से कैमरा कर रहे हैं तो एक ही हाथ से काम कर पा रहे हैं। और एक्सपीरियंस इतना है बॉस कि एक हाथ से भी हम काम कर ले रहे हैं, एक हाथ से वीडियो, एक हाथ से काम। क्या करे बॉस, करना पड़ता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और ये सारा काम होने, कनेक्शन देने के बाद हमने उसे बैक कवर लगा दिया और थोड़ा सा पहले टेस्ट कर लेते हैं क्या ऑन हो रहा है। ओह माय गॉड, ऑन हो गया। तो चलो
सही है। थोड़ा सा ऐसे टेक करने के बाद चलो शट डाउन कर देते हैं और उसका हिंच चेक कर लेते हैं क्या ठीक है। अरे गजब, बहुत बेहतरीन। अब इसे थोड़ा सा ऑन कर लेते हैं फिर से। क्या ऑन है? यस, रियलमी। ये रियलमी का लैपटॉप है, इसका हिंच मिलता ही नहीं है, तो ज़्यादातर ये केस हर केस में रिपेयर ही होता है। चलो झट से सब्सक्राइब कर लो यार।